नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आज वेस्ट बंगाल पर चर्चा, क्योंकि बंगाल सरकार ने अपने यहाँ के आलू पर जो है बाहर आवाजाही पर रोक लगा दी है कि कोई भी व्यापारी बंगाल से बाहर आलू नहीं बेच सकेगा। उसको अपने स्टेट में ही आलू बेचना है। दूसरे स्टेट में आलू ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। ना वो बिहार में बेच सकता है और ना वो उड़ीसा में बेच सकता है और ना वो झारखंड में बेच सकता है। मतलब किसी दूसरे स्टेट में आलू नहीं बेच पाएगा, ऐसा वहाँ की सरकार ने फरमान जारी किया है। क्यों किया है ये? शायद वहाँ की सरकार को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे स्टॉक कम है और आलू की कीमतें जो हैं और बढ़ सकती हैं, जबकि ऐसा लग नहीं रहा है कि आलू का स्टॉक इतना कम है कि जिससे मतलब इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मच जाएगी जो स्टेट से आलू रोक दिया जाए और कहीं बाहर ना जाने दिया जाए। ये हो सकता है बाद में परेशानी का सबब बन जाए व्यापारियों के लिए और वहाँ के किसानों के लिए। शायद उतना आलू बंगाल में खपत ना हो पाए और एक रेट भी निर्धारित किया है कि मतलब कोई भी 2426 रुपये से ज़्यादा आलू नहीं बेच पाएगा। अब जब आलू की कीमतें बढ़ती हैं या प्याज की कीमतें बढ़ती हैं या टमाटर की कीमतें बढ़ती हैं, मतलब जैसे ही किसान के किसी माल की कीमत बढ़ती है तो वैसे ही सरकारों में जो है अफरा तफरी मच जाती है कि महंगाई आ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। मतलब दूसरी चीज़ों की पर उनको महंगाई बिल्कुल भी नहीं दिखती है। सिलेंडर 400 रुपये से लेके 1100 रुपये का मिल रहा है तो उस पर महंगाई नहीं दिख रही किसी को। सिलेंडर 400 से 1100 क्यों हो गया, उस पर किसी सरकार ने चर्चा नहीं करी, कभी चर्चा नहीं करी कि ये क्यों हो गया और इसको वापस 400 पे आना चाहिए सिलेंडर को। लेकिन आलू की कीमत बढ़ गई है तो उसको वापस लाना है कि ये आलू की कीमत गिरनी चाहिए, क्योंकि किसान किसी को उठता हुआ अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि किसान की जो जगह है वही रहनी चाहिए। सरकार कभी ये नहीं चाहती है कि किसान, हमारे देश का किसान खुशहाल हो, अच्छा हो, ये कभी चाहती नहीं है। जो बोलते हैं ना कि हाथी की दाँत खाने के लिए अलग है, दिखाने के लिए अलग है, तो सरकारें सिर्फ किसान के सिंपैथी में बोलती हैं, केवल करती कुछ नहीं है। अब आलू अगर महंगा हो गया है वहाँ पे, या सारे देश में आलू महंगा है, ऐसा थोड़ी कि बंगाल में महंगा अलग से एक्स्ट्रा कोई महंगाई है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे देश में इस बार आलू की कीमतें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन पीछे इस बार नहीं मिला। अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन घट जाएगा तो कीमतें उसकी बढ़ना लाजमी है। तो क्या ये सिर्फ किसान पे ही लागू होता है? बाकी चीज़ों पे मोबाइल का टैरिफ कितना बढ़ गया है, कोई चर्चा कर रहा है क्या उस पर कि मतलब मोबाइल की कीमतें इतनी, टैरिफ की कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं? दूसरी तमाम चीज़ों की कीमत बढ़ी हुई है। मार्केट में कौन सी चीज़ आप लेने जाओगे, किस चीज़ की कीमत कम है? हर चीज़ अगर पिछले 5 साल में देखोगे दोगुने रेट में हो गई है। क्या उस पर कोई चर्चा कर रहा है कि महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा तो इसको वापस उस पर आना चाहिए? क्या आज तक किसी की कीमत वापस आई है कि मतलब दोगुनी कीमत हो गई थी तो उसको वापस उसी कीमत पर लाया गया हो? लेकिन किसान के किसी माल की कीमत बढ़ती है तो सरकारों को तकलीफ़ होने लगती है और वो चाहती हैं कि कीमत फिर वहीं पे आ जाए। उसी से सिर्फ महंगाई नज़र आती है लोगों को। तो ये जो वहाँ का व्यापारी परेशान है, उसने कारोबार को बंद कर रखा है। वेस्ट बंगाल का हर व्यापारी जो है हड़ताल पे है। कोल्ड स्टोरों में एकदम मतलब कोई कटाई छटाई बिनाई बिक्री, खरीद बिक्री कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ कोल्ड स्टोरों की क्लिपें हैं, मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और अगर कहीं चोरी छिपे कोई कर भी रहा है, वहाँ पे कोई ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा है या कहीं बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ की जो व्यापारी समिति है वो जाके छापे मार रही है और उसको बंद करा रही है। क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि मतलब हम जैसे व्यापार कर रहे थे वैसे ही व्यापार करें, हम पे कोई पाबंदी ना लगे। और अगर पाबंदी लगी तो हमको नुकसान झेलना पड़ेगा। पिछले कई सालों में हम आलू में लगातार नुकसान झेलते चले आ रहे हैं। आलू में देखो तो कई बार ऐसा होता है कि हम 800 रुपये पैकेट का आलू ख़रीद के रखते हैं और बाद में वो 100 रुपये पैकेट बिकता है। तब सरकारें कहाँ जाती हैं? ये पिछली बार ही देख लीजिए, पिछली बार कोल्ड स्टोरों में 100 रुपये पैकेट आलू बिका है, जबकि कोल्ड स्टोर का भाड़ा जो है 125 रुपया पैकेट, 130 रुपया पैकेट ऐसा होता है। और मतलब कोल्ड भाड़े की कीमत नहीं निकलती है। बहुत बार तो किसान छोड़ आता है कोल्ड में ही, क्योंकि उसके पैसे कोल्ड के नहीं निकल रहे हैं तो बेच के क्या करे।
तब कोई सरकारें सामने नहीं आती हैं कि भाई ये इतनी कम कीमत हो गई है। किसान की लागत मूल्य तो छोड़ दीजिए, कोल्ड की कीमत नहीं, जो उसने भाड़े पर रखा है उसकी भाड़ा नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए मतलब कोई कदम उठाया जाए। कोई सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। पिछली बार आलू बहुत सस्ता था, यूपी की बात कर रहा हूँ, तो सरकार ने तमाम जगह खरीद केंद्र खोल दिए कि वो सरकारी खरीद होगी, ये होगा वो होगा, और सरकारी केंद्र खुले, उस पर एक कांटा लटका दिया गया और उस पर एक आदमी बिठा दिया गया कि भाई सरकारी खरीद चालू हो गई। लेकिन जब वहाँ पे कोई आलू ले जाता था तो उनको सिर्फ 55 mm का आलू चाहिए था। अब सारे आलू 55 mm के तो होते नहीं हैं, और वो भी मतलब मार्केट से मतलब 150 रुपये ऊपर। अगर 55 mm का छांट के आलू मार्केट में भी ले जाएगा तो भी जो कीमत वो दे रहे थे उतनी कीमत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, पूरे खेत में 55 mm का आलू निकल जाएगा। और 55 mm का आलू आपको दे देगा तो इसके बाद जो बाकी जो आलू बचेगा, हर साइज़ का आलू निकलता है, उसके बाद का उसका आलू का क्या होगा, उसका क्या करेगा? तो 55 mm में उसको कितनी कीमत मिल जाएगी तब? और कहीं किसी आलू की खरीद बिक्री नहीं हुई, सिर्फ वो कांटे लटके रहे, वहाँ पे सरकारी जो लोग थे वो बैठे रहे, और किसी भी कोई आलू की, मेरी जानकारी में किसी आलू की खरीद बिक्री नहीं हुई। और फर्रुखाबाद मंडी का तो कांटा मैं लगभग देखता ही रहा, बाकी सब जगह के तो कांटे नहीं देख पाया, लेकिन फर्रुखाबाद मंडी का कांटा देखता रहा, पूछता रहा, लेकिन कभी उस अधिकारी ने ये नहीं कहा कि मैंने एक आलू ख़रीदा है। तो जब कीमतें गिर जाती हैं तब सरकारें कहाँ चली जाती हैं? और अगर आज कीमतें उठ रही हैं, किसान पिछले 2-3 साल से घाटे में चल रहा है, आलू वाला किसान, उसको लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा है, तो सरकारें एक भी सामने नहीं आई कि भाई इसका लागत मूल्य नहीं। अरे किसान तो इसीलिए एमएसपी मांग रहा है, किसान इसीलिए एमएसपी मांग रहा है, ना उसमें महंगा होगा ना सस्ता होगा, आप एमएसपी दे दो, उस पर एक निर्धारित मूल्य कर दो उसका। तब आप ये कहते हो कि मतलब सब्जी पे ये एमएसपी नहीं मिल सकती। तो सब्जी की कीमत अगर घटना पे अगर आप सामने नहीं आते तो बढ़ने पे भी सामने नहीं आना चाहिए फिर। और अगर उसकी कीमत को कंट्रोल ही करना है, ये मेरा एक सजेशन है, कंट्रोल ही करना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस पर एक मतलब तानाशाही जैसा फरमान जारी कर दो कि नहीं कोई मतलब आलू इस कीमत से ज़्यादा नहीं बेच सकेगा और कोई बाहर नहीं ले जा सकेगा। अरे भाई आप आलू बाहर से मंगा लो और उससे सस्ते कीमत में आप मार्केट में दे दो, तो बाकी के लोग हैं अपने आप मार्केट गिर जाएगा इसका, और आप मार्केट कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मतलब उसको रोक दो कि नहीं आलू बाहर नहीं जाएगा। और अरे उसने 800-900 रुपये पैकेट की तो ख़रीद में आलू रखा हुआ है, इसके बाद कोल्ड भाड़ा देना पड़ेगा उसको। जैसी जैसी ग्रेडिंग होती है उसके हिसाब से आलू का भाव होता है, कोल्ड भाड़ा देना पड़ेगा, लदाई पल्लेदारी ये सब देना पड़ेगा। अगर उसकी कीमत नहीं निकलेगी 2400 रुपये में, तो वो 2400 रुपये में कैसे बेचेगा आलू? जिस भाव में उसने ख़रीद के रखा है, तो अगर उसको कीमत मिल रही है तो लेगा वो, और नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है 800 का ख़रीद के वो 100 रुपये में बेचता है। तो अगर कीमत को अगर मतलब देखना है आपको, तो दोनों पहलू देखना चाहिए कि अगर कीमतें गिरती हैं तब भी देखना चाहिए। तो आप ये बोलिए कि किसान का आलू हम 800 रुपये में ख़रीदेंगे, और 800 रुपये ऊपर हो जाए तो उसको कंट्रोल करो। लेकिन ये तो एक मतलब जाती है आम पब्लिक के ऊपर, मतलब किसी भी चीज़ के अगर उसके आंसू पूछ रहे हैं तो आप मतलब नहीं पूछने देंगे, ये तो जाती है। लेकिन लोग जो है इसीलिए स्ट्राइक पे हैं, और वो अपना मतलब ये कह रहे हैं कि हम कारोबार करेंगे ही नहीं, और इसके बाद क्या होता है वो तो बाद की बात है। लेकिन ऐसा मतलब ठीक व्यवहार, मतलब किसान के प्रति ये व्यवहार ठीक नहीं है। और अल्टीमेटली अगर आप ये कहो कि नहीं मैंने तो व्यापारी के लिए फरमान जारी किया है और व्यापारी है, मतलब ऐसा है, इसका अल्टीमेटली फ़र्क किसान पे ही पड़ना है। ये हम मानते हैं कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे आलू कारोबारी जो हैं वो स्टॉक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ के किसान पे स्टॉक नहीं होगा। उस किसान का क्या होगा जिस किसान ने आलू अपना भंडारण किया होगा, अपने आप से भंडारण किया होगा, उसको कीमत कौन देगा? और फिर व्यापारी कोई बाहर देश का थोड़ी है, क्यों उस पे जाती, क्यों उसने भी अगर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसको लॉस में क्यों लाना है? पिछले कई सालों से वैसे भी मरा हुआ है, 2-3 साल से मरा हुआ है व्यापारी,
लोगों के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और आज उसके आंसू पूछ रहे हैं तो लोगों को तकलीफ़ हो रही है। केवल आलू प्याज टमाटर अगर महंगा हो जाए तो लोगों को तकलीफ़ होती है केवल। व्यवहार मतलब दोगला व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर आप किसान को अन्नदाता बोलते हो तो उसको समझना भी चाहिए कि भाई इसकी दुख दर्द भी समझना चाहिए उसका, कि ताकि लेकिन अगर उसको अन्नदाता खाली आप बोलने के लिए बोलते हो उसको, और अगर उसको 2 पैसे ज़्यादा मिलने लगे तो सबको तकलीफ़ होने लगती है। केवल अन्नदाता कह के उसको जो है मतलब झाड़ पे चढ़ाते हो केवल कि ये मेरा अन्नदाता है, लेकिन अगर उसको 2 रुपए कहीं मिलने लगे तो सबको तकलीफ़ हो जाती है कि ये चीज़ महंगी हो गई, ये चीज़ महंगी हो गई। बाकी दुनिया की सारी चीज़ें सस्ती कौन सी चीज़ है? कोई मुझे बताइए ये चीज़ सस्ती हो गई है? मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती हो गई हो और जो बढ़ के गिर गई हो, लेकिन सिर्फ किसान की चीज़ कोई बढ़ती है उसको गिराया जाता है। ये किसान के साथ सौतेला व्यवहार करती है सरकारें, चाहे सरकार कहीं की भी हो, और ये सौतेला व्यवहार है उसके साथ, क्योंकि किसान कुछ कर नहीं सकता है। एक किसान है बिना पढ़ा लिखा होता है ज़्यादातर, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, बस थोड़ी देर चिल्लाता है और बाद में उसको डंडे मार के चुप करा दिया जाता है, बेचारा चुप बैठ जाता है। हरियाणा पंजाब के किसान कितने दिन धरना दिए रहे, और मतलब हमको एमएसपी चाहिए, चीज़ों पे एमएसपी चाहिए, और जो उनके जो बिल रद्द करने के लिए कितने दिन क्या हुआ? डंडे मार के अलग कर दिया गया सबको। किसी ने सुना उनका दुख दर्द की क्या है? भाई तुम्हारा दुख है क्या है, दर्द क्या है, इसमें जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है? किसी ने सुना उसको? कुछ किया उसमें? नहीं किया किसी ने। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करूँगा, और बस सरकारों से ये गुजारिश करूँगा कि अगर ये महंगाई इस तरीके से कंट्रोल करनी है तो जब कीमतें गिरती हैं, जब आदमी अपना माल फेंकने पे तैयार होता है। आज मूंगफली की कीमत देख लीजिए, उसकी लागत नहीं, खुदाई है 2,500 रुपया बीघा और बिक रही है वो 3,000 रुपया, 2,500 3,000 रुपया कुंतल। और इतनी बरसात हो गई तो मूंगफली मतलब उसमें 2 कुंतल मतलब 1 कुंतल बीघा निकल नहीं रही है, एक की आधी रह जाती है बरसात की वजह से, आधी रह जाती है खेत में ही। कोई पूछने वाला है कि भाई कितनी मूंगफली है इसमें आई और खुदाई कितनी दे के आए? मतलब उसकी लागत नहीं निकलेगी मूंगफली में, कोई पूछने वाला है? ये क्यों नहीं किसी को समझ में आ रहा है कि भाई मूंगफली इतनी सस्ती हो गई, भाई बढ़ाओ उसको, उसकी भी कीमत कंट्रोल करो। नहीं, सिर्फ आलू की कीमत जो है कंट्रोल करनी है, क्योंकि अभी आलू, कहीं टमाटर बढ़ जाएगा तो टमाटर पे कंट्रोल करना है, प्याज बढ़ जाएगा तो प्याज पे कंट्रोल करना है, कि मतलब इसको नहीं बढ़ने देना है। मतलब किसान का कोई माल है तो वो नहीं बढ़ने देना है। ये थोड़ा सौतेला व्यवहार है, अच्छा नहीं लगता है ये। इससे भले ही आम पब्लिक कुछ बोल ना पाए, लेकिन उसको तकलीफ़ बहुत होती है, दर्द बहुत होता है। और दर्द मतलब ऐसा कोई भी किसान नहीं होगा जिसको जब उसकी कीमतें गिराई जाती हैं ज़बरदस्ती तो उसको दर्द ना होता हो, लेकिन वो बेचारा छटपटा के रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। और अगर बोलने की कोशिश भी करे तो उसको डंडे मार के चुप करा दिया जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।